गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मम गुरु च कमलेश्वराय श्री कृष्णाय गोविंदाय माधवाय केशव क्लेशनाशाय सर्व सिद्धिदायकं वरदायकं वाणी विनायकं लंबोदरेकदंत गणपति सर्वमंगल मोद वाणी विनायकं। जगत गुरु श्री कृष्ण है, जगत गुरु शिवजान, जगत गुरु विष्णु बने, ब्रह्म जगत गुरु मान। देव गुरु हैं बृहस्पति और पंचमी बृहस्पतिवार, और बाकी सारे गुरु देखो कलयुग में 9 2 11 प्रकार। 29 फरवरी है, 9 2 11। गुरु दो ही होते हैं, एक देव गुरु बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, और एक दानवों के गुरु हैं शुक्राचार्य। और भारत देश पूरे विश्व का मृत्युलोक में जगत गुरु है। तो जगत गुरु होने से हम सभी भारतवासियों को कौन से गुरु की आवश्यकता है, जिससे हम कलयुग के इस अंधकार को हटाकर विश्व के में गुरु की शक्ति का प्रकाशन कर सके। यक्ष प्रश्न है, इसका उत्तर देगी वाणी आज। बाकी 29 फरवरी है, सब गुरु 9 2 11 5 9 2 11। तो धीर धैर्यम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रम दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमल नयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। अखंड ब्रह्मम तेजम च प्रतिभूतानि ब्रह्म सत्य यतात नगर्यांतिगंत मृत्यु अंजनम तम महामृत्युंजय तम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेवाय। पशुपति नीलकंठे लंबोदरेकदंतम सर्वत्र विघ्ननाशा त्रिलोचना चंद्र लीलाटपट दे त्रिपुंड तिलकम चतुर्भुजम मुक्तामणि परम प्रसन्न शिव। हर हर महादेवाय। नमस्तुते रामेश्वरम परम बिल्व पत्र रसाय। ओम नमः शिवाय। नमो नमः। गुरु वशिष्ठ गुरु अवध के, अवध था भारत देश। राम जन्म गए दशरथ के घर, और गुरु वशिष्ठ दिव्येश। भगवान राम के गुरु बनने का सौभाग्य गुरु वशिष्ठ को प्राप्त हुआ। राम उनके शिष्य बने। देव प्रेरणा गुरु हमें। सुंदर भारत होए, सुंदर हो ये अयोध्या, और जय जय ईश्वर होए। जगत गुरु भारत बने, और राम का हो यहाँ राज। ऐसी विद्या सिखलाइए गुरु वशिष्ठ महाराज। गुरु वशिष्ठ से भगवान राम ने एक बार पूछा था गुरुकुल में, ये गुरुदेव, भारत ब्रह्मवेताओं का देश है, जगत गुरुओं का देश है। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिलोक और भारत के जगत गुरु हैं।
आप हमारे गुरु हैं, वशिष्ठ हैं। इसलिए वशिष्ठ का पद एक अलौकिक पद होता है और मैं भी एक अलौकिक शक्ति नारायण का ही स्वरूप हूं और एक छोटा सा दशरथ का लड़का बनकर अयोध्या में आपसे गुरु ज्ञान का अध्ययन कर रहा हूं। तो सबसे बड़ा गुरु कौन है और कैसे देता ज्ञान और गुरु को क्या क्या चाहिए, हमें देव कुछ ज्ञान। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा, राम, न जाने कौन से पुण्य से मुझे आपका गुरु बनने का सौभाग्य मिला, वरना आपने गुरु बनने की इच्छा ही जाहिर नहीं की। पहले राजा राम हो जो गुरु बने नहीं ताय, और गुरु से पूछ रहे हैं गुरु विद्या और गुरु ज्ञान बदला। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा, गुरु अंधकार को हटा देता है, पापों को हटा देता है, अज्ञानता को हटा देता है। और ये सब देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति में ये शक्ति मौजूद है। बृहस्पति हर शिष्य को वृहद कर देते हैं। उसकी अज्ञानता को हटने के बाद वो इतना हल्का हो जाता है, इतना विशाल हो जाता है कि उसकी विशालता की कोई सीमा नहीं होती। तो ज्ञान की भी कोई सीमा नहीं है, प्रकाश की भी कोई सीमा नहीं है और अंधकार की भी कोई सीमा नहीं है। तो सर्व वर्ग, सर्व धर्म और सर्व समाज गुणगान, सारे जगत का कल्याण करे वह देवगुरु बृहस्पति मान। तो देवगुरु बृहस्पति देवताओं का और मानवता का कल्याण करने के लिए चारों युग में अपना प्रकाशमान रखते हैं। और भारत में हमें देवगुरु बृहस्पति की जरूरत है। और दानव गुरु शुक्राचार्य हैं और दानव नीति अज्ञान अपना ही भला चाहते और नहीं करे प्रजा कल्याण। और दानव नीति उसे कहते हैं जो केवल अपना भला चाहे और प्रजा का कल्याण नहीं करे। और उनके गुरु हैं शुक्राचारी, शिव की कृपा है उन पर भारी। दानवता छाई अंधियारी और गुरु शक्ति है शुक्राचारी। शुक्राचार्य को दानव अपना गुरु क्यों मानते हैं? यह एक यक्ष प्रश्न है राम जी, क्योंकि आपका सामना शुक्राचार्य के शिष्य और शिव के शिष्य रावण से होगा। तो रावण सोने की लंका का मालिक अपना परिवार चलाता है, सारे जगत में दानवता फैलाकर और आतंक मचाता है। अणुभट्टी विज्ञान है और ज्ञानी समृत जान। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण कंठस्थ हैं और शिव का हाथ उस पे मान। शिव की कृपा है, सोने की लंका है, 1.25 लाख नाती है, उससे आपका सामना होगा। तो कहा लंकापति रावण जाना और कहा शिष्य राम भगवान, गुरु वशिष्ठ दे रहे ये ज्ञान, छोटा रूप बनो भगवान। आप छोटे हो जाओ और इतने छोटे हो जाओ कि आपके इस छोटेपन को रावण बुलावे का कारण बन जाएगा और उलझ जाएगा छोटेपन में और छोटा खोटा होए
और लाल लंगोटा साथ तुम्हारे, वह बजरंग बली होए। तो घोटा घूमे बजरंग का और छोटा तीर चलाए। तब रावण मारा जावेगा, दानवता हट जाए। धरे रहेंगे लंक सोने की 1.25 लाख परिवार। ज्ञान और विज्ञान सब हो जावे बेकार। शिव की कृपा हट जाएगी, शुक्राचार्य न करे सहाय। और भारत भला हो जाएगा, नहीं युद्ध हो पाए। जो कुछ करना हो सागर तट पे करना, क्योंकि अणुबम उसके पास है। और देखो तेज विज्ञान, अगर भारत में प्रयोग कर दे तो अन्न का नहीं हो काम। यहां अन्न भी नहीं उगे, इतनी अणु अस्त्र उसके पास है। और मैंने तुम्हें वो ज्ञान सिखाया है कि जिससे न भूख और प्यास लगे, ऐसी विद्या सिखला देंगे। और चाहे 14 वर्ष तक वनवास रहो, फिर भी भूख का नाम निशान मिटा देंगे। और जितने भूखे हैं भारत में, और सबका भर दो पेट। राम राज भारत करो, और यही गुरु की सेत। ये गुरु आपसे चाहते हैं। हंसने लगे राम जी। तो महाराज बृहस्पति का प्रकाशन हमें भारत में करके भारत को जगत गुरु बनाना है, सोने की चिड़िया बनाना है, सोने की लंका नहीं। क्योंकि जो राजा गति व्यापक पावे, अपना भवन सोने का बनावे। अपना ही राज चलावे भारी, उस राजा पे आफत सारी। अपना काई करे भला, करे जोड़ और तोड़। और शुक्राचार्य को माने गुरु अपना, और आतंकवाद का दौर। सत्य को समझे नहीं कोई, और झूठ करे रे गुणगान। और हर पल हर क्षण अपना ही, और करे जयकार तमाम। तो रावण की हालत है कि अपना प्रचार प्रसार में व्यस्त है, अपना आतंक फैलाने में व्यस्त है, अपने और अपने परिवार का भला करना के लिए सब कुछ करने को तैयार है। आज गुरुवार का दिन है, और गुरु शुक्राचार्य में एक विशेषता होती है कि उन्होंने मृत संजीवनी विद्या सीख रखी है। और अपने शिष्य को भी वो ये दिखाना चाहते हैं कि भाई आप मरो तो राजगद्दी पर मरना, सत्ता पर मरना। सत्ता ही सब कुछ है, सत्ता छोड़ नहीं जाना है, सत्ता सुख ही पाना है। और सत्ता के लिए जियो मरो, और युद्ध तुम्हें कर जाना है। और सत्ता ही सत्य दानवता का, और दानव राज चलाना है। अरे शुक्राचार्य ये बता रहे हैं तुम्हें धन में नाम कमाना है। शुक्र मन धनी होता है। और शुक्राचार्य अपने सभी शिष्यों को जो दानव वंश में है, उनके गुरु इसलिए बनते हैं कि वो दानव सम्राट ये चाहते हैं कि हम कभी नहीं मरे, हम ही राजा रहें जगत में, हटा नहीं कोई पावे। और जो भी हमें दे चुनौती, मटिया मेट वह हो जावे। और इतनी लंबी जिंदगी हो, और सारा राज चल 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 पावे। और छल बल कल और झूठ कपट से दानव राज प्रगट पावे। तो यही निशानी दानवता की, यही सिखाते शुक्राचार्य। और इस कारण दानवता का मटिया मेटे हो जात। शुक्राचार्य बड़े चतुर है। वो अपने शिष्यों को इतना अज्ञानी बना देते हैं जगत गुरु होकर भी, और उस धन में डूब जाता है, सत्ता में डूब जाता है। और सत्ता सुख और धन मद, राज मद, 8 प्रबल मद पैदा कर देते हैं। तो फिर ऐसा मरता राजव नरक लोक में जाए। हिरणाकश रावण से पूछो, जो कहा देखो मुंह को छुपाए। मृत संजीवनी, मरने के बाद उसकी आत्मा संजीवनी होकर के देखती है कि अरे क्या हुआ,
राज भी गया, ताज भी गया, गया 1.25 लाख परिवार, सोने की लंका गई और मृत्यु खड़ी है द्वार। ऐसे गुरु कलयुग नहीं और कलयुग गुरु न होए, कलयुग में तो राम नाम ही जगत गुरु गति होए। तो कलयुग में तो भगवान का नाम ही जगत गुरु का स्वरूप है राम जी। निर्भय हो के करो तुम राजा और अवध चमके ये समाजा, 36,000 वर्ष तक और कर लो राम जी राज, और राम राज भारत में कर लो और सजे तुम्हारा ताज। ऐसी विद्या सिखलाई मैंने अजर अमर ये हो, राम कभी मरते नहीं और राम ही ईश्वर होए। तो हमने मृत संजीवनी विद्या नहीं सिखाई राम जी आपको, क्योंकि आप मरों को जिंदा कर देते हो और जिंदों को मार देते हो। ये तो आपके हाथ में एक चुटकी में है कि चुटकी बजे सब कुछ होता और सारी सृष्टि पलटती है। सतयुग पलटे, त्रेता पलटे, द्वापर कलयुग में लटकती है। जिसको चाहे मार दो, जिसको जीवन देव। अरे आप से ऊपर कौन है और विष्णु रूप सजे। आप खुद निराकार ज्योति स्वरूप भगवान विष्णु जगत गुरु का स्वरूप हो, 12 कला अवतार हो, दशरथ के नंदन हो। और माया तो आपको छू नहीं सकी तमाम, एक जरा आपके ऊपर माया का तो प्रभाव ही नहीं देखा। माया रहित मुकंद हैं रामचंद्र भगवान, उन पर माया नहीं चढ़ती है, वह देते सत्य का ज्ञान। आप तो सत्य का ही ज्ञान देते हो, सत्य का ही प्रकाश करते हो। और कलयुग में भी जब कल की अवतार होगा तो सत्य से इस भारत को विश्व का जगत गुरु बना देगा। सत्ता से विश्व का जगत गुरु भारत कभी बना नहीं, और ऐसी कोई सत्ता आई नहीं, किसी भी राजा की नहीं आई चारों युगों में जिसने भारत को जगत गुरु बना दिया। वेद प्रमाण बता रही वाणी, बोले गुरु वशिष्ठ गति जान। सारे गुरु कल युग में देखो 9 2 11 उनको मान। लपेट के चपेट के और पेट के गुरु बने, ठेठ का गुरु नहीं वरना अंधकार नहीं घने। और काले रंग नहीं देखो रंग रंग कालो है, और कलयुग की काली मां में देखो क्या क्या पाड़ो है। और सत्ता के सुख में सारे राजा सब सो गए, और देखो भैया काले 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 हो गए। और मृत संजीवनी दानवता नीति है, और नहीं चले शुक्राचार्य नहीं चले, शुक्राचार्य की नीति को राजा रहे हैं पाल। इस कारण सारे कलयुग का देखो आया काल, दानव नीति शुक्राचार्य की और ज्यादा दिन नहीं चल पावेगी। चाहे कोई कितनी भी सत्ता में उलझे, सत्ता छूट कर जावेगी। 9 2 11 होगा भैया, खेल अजीब अजीब बने। और सत्ता छोड़ के चले राम जी, जंगल में भगवान बने। सत्ता छोड़ने के बाद भी यदि जय जयकार हुई तो राम जी की हुई, लक्ष्मण जी की हुई, जनक जानकी सीता जी की हुई, और जितने भी संसार में चारों युगों में राजा हैं, सत्ता छोड़ने के बाद कोई जय जयकार नहीं करे उनकी। अपने मुंह को छुपाते हैं, पता नहीं चल पाता राजा कहां कहां छुप पाते हैं। तो सूरज चंद्र पवन पुत्र और राम की जय जयकार। सत्ता से इन्हें मोह नहीं है, और सत्ता छोड़े तत्काल। तो राम जी को गुरु वशिष्ठ ने एक ही शिक्षा दी, बहुत अच्छी शिक्षा दी। गुरु हो तो गुरु वशिष्ठ जैसा, गुरु हो तो देव गुरु बृहस्पति जैसा। राम सत्ता का मोह मत करना। सत्ता और आप सत्तू खाते हो, आप नारायण हो तो सत्तू खाते रहना जंगल में। जब आपत्ति काल बने, सत्ता सुख में नहीं उलझना तो भारत रूप विशाल बने। अखंड बने भारत मेरा और भारत जय जयकार बने। जगत गुरु वशिष्ठ बना दो भारत को,
तो मेरा शिष्य कमाल बने। और राम जी ने वो करके दिखाया। राम जी किसी सत्ता के चक्कर में नहीं आए, न जोड़ तोड़ नहीं किया। राम उपासक और राम को मानने वाले कभी जोड़ तोड़ में नहीं फंसते। ये वेद प्रमाण है चारों युगों का। न ध्रुव फंसा, न प्रहलाद फंसा, न राम फंसे, न कोई कोल किरात भील बनवासी फंसे, न गोप ग्वाल फंसे, न कृष्ण फंसे, न कल्कि अवतार फंसे, लेकिन कलयुग के सारे राजा जोड़ तोड़ में व्यस्त हैं। तो बहुत छोटी जोड़ तोड़ है। और रंगे सियार कहाओगे, और रंगे सियार को शेर बना दो तो ज्यादा नहीं चल पाओगे। हुक्म मारे दाढ़ न मारे सब सियार कहलाएंगे, तुम कितना भी रंग लो उनको वो शेर नहीं बन पाएंगे। तो जोड़ तोड़ का ये परिणाम है। शेर शियार न होए, गीदड़ तो गीदड़ रहे और गीदड़ लिद्दड़ होए। तो लिद्दड़ लिद्दड़ करते क्यों क्यों जोड़ तोड़ में फंसते हो। अरे सत्ता नहीं क्यों छोड़ते हो तुम और राम नाम नहीं जपते हो। तो राम नाम जपो राजाओं। इस गीदड़ रंग और सियार, रंगा सियार में क्या रखा है। ये रंगे सियार ज्यादा दिन नहीं चलते, क्योंकि गिद्दड़ गिद्दड़ ही होता है, शेर शेर ही होता है। 1.25 लाख गीदड़ लंका में थे, सब रावण के नियंत्रण में थे। रावण जो कहता था वो करते थे। तो बताओ, एक रावण कहे और सारे 1.25 लाख उसकी हां में हां मिलाए तो वो गीदड़ हुए कि नहीं हुए। शेर कभी हां में हां नहीं मिलाता। शेर तो शेर होता है। और राम रूपी शेर को गुरु वशिष्ठ ने अपनी दहाड़ लगाने के लिए भेजा। 14 वर्ष तक दहाड़ लगाई। रावण गया घबराए, एक नहीं चली रावण की और गीदड़ सब भग जाए। सारे 1.25 लाख गीदड़ भग गए और विजेता रहे राम। शेर विजेता होता है। और राम जी चाहते तो सारे गीदड़ों को शेर बना सकते थे। एक ही गीदड़ आया मिलने, नाम व भीषण था उसका। राम उपासक बन गया भैया, नाश न हुआ कभी उसका। लंका का सम्राट बना, राम ने उस गीदड़ को शेर बना डाला। और अपने में नहीं मिलाया उसको, ये कमाल दिखा डाला। तो भारत के राजाओं तुम भी ऐसा सबक सिखाओ सब। जोड़ तोड़ में क्यों पड़ते हो, क्यों रंगे सियार बनाओ तुम। रंगे सियार से मेरा भारत जगत गुरु नहीं बनता है। ज्यादा दिन सत्ता नहीं चलती, सत्ता सूरज ढलता है। ढल जाएगा ये सूरज, फिर किसको शेर बनाओगे। तुम भी गीदड़ वह भी गीदड़, खुद को ही रंग पाओगे। ऐसी होली पड़ी है भैया, वाणी जय जय बोल रही। अरे रामचंद्र से सीखो, गुरु की शक्ति देखो बोल रही। गुरु वशिष्ठ ने भगवा रंग में सारा भारत रंग, और तुमने गीदड़ रंग रंग के ये भारत कलयुग में काला किया। काला किया, अरे काला किया। ये काला काला क्या किया। सारे गीदड़ काले होते, शेर न काला होए। शेर तो भगवा रंग में देखो दाढ़ मचाता, तो शेर तो भगवा रंग का ही होता है। और तुमने सारे गीदड़ों को काला रंग करके और शेर को भी काला कर दिया। तो काला रंग, काला कभी होता नहीं है शेर। काले तो भालू होते हैं, और देखो नचते ढेर। तो सारा कलयुग काला हो गया, गुरु मिला नहीं एक। सत्ता ही बस गुरु बन गई ये कलयुग में। देख, कलयुग में सत्ता ही गुरु हो गई। सत्य तो रहा ही नहीं। सत्य को असत्य 1 मिनट में कर देती है सत्ता। सूरज को चंद्रमा कर देती, और चंद्रमा को सूरज कर दे, और सूरज को काला कर देती। ऐसी सत्ता कलयुग में ही। और देखो लगे 1000, अरे भैया सत्ता काली हो गई। और काला काजल जा, तो काला काजल, काली कोटरी, काले शेर, ये ज्यादा दिन नहीं चलते। और रंगे सियार तो बिल्कुल भी नहीं चलते। और ये नीति कौन से गुरु ने सिखाई राजाओं को कि तुम रंगे सियार बन जाओ, सबको अपने रंग में रंग लो। अरे राम अकेला शेर था और मार रहा रे हुंकार। 14 वर्ष जंगल में देखो छा गई बसंत बहार। उनके साथ एक वीर था, बजरंग बली था नाम। उनका घोड़ा घूम गया तो लंका कम तमाम। तो शेर शेर और बंदर ही बस। शेर के साथ एक बंदर था,
और बंदर 7 समंदर था। और देखो बंदर अतुलित बलशाली और कितना गौरव अंदर था, कितना गौरव था। वह चाहता रावण से हाथ मिला सकता था। अंगद और हनुमान चाहते तो रावण के लंका को के अंदर मिल जाते उनसे और राम जी हार जाते, लेकिन कभी मिलता नहीं भारत शक्ति महान। अरे भारत में जो जन्मे आत्मा रंगे सियार बने कभी ना है। रंगा सियार नहीं बनता, भारत की आत्माएं भगवान की आत्माएं होती हैं। और यदि वो भगवान की आत्माएं अपने रंग में रंगने लग जाए और रंगे सियार बनाने लग जाए तो समझ लो सत्ता उल्टी होएगी, पतन होए तत्काल। ज्यादा दिन वन नहीं चले उसका आवे काल। ये होली की वाणी है 9-2-11 हो। 9-2-11 जब पड़े तो मंगल भारत होए। फिर तो कल की अवतार है। काले काले होए नीले घोड़े पे सवार हो, पाप सभी क्षय हो। तो कल की अवतार नीले रंग में आए हैं और नीले घोड़े पर सवार है और इस कलयुग को नीले प्रकाश से युक्त कर देंगे। और उनकी हॉर्स पावर, उनका घोड़ा एक पल में त्रिलोक में कहीं भी जा सकता है। तो सोचो, ऐसा अणु विज्ञान नहीं और धरे रहे रे विज्ञान। अणु अस्त्र सब धरे रहते हैं जब आते हैं भगवान। रावण के अणु अस्त्र लंका में धरे के धरे रह गए। वीर घातनी धरी की धरी रह गई, नागफास धरी की धरी रह गई, सारी अणु भट्टियां धरी की धरी रह गई। मेघनाद मर गया, कुंभकर्ण मर जाए, 1.25 लाख मर गए और रावण भी मर जाए। नहीं चला विज्ञान वहां, नहीं चला वहां ज्ञान। अपने परिवार का ही कल्याण करता था, राजा रावण था नाम। राजा रावण केवल अपने परिवार का कल्याण करता था। सोने की लंका पे फूल रहा था, फूल फूट गया गुब्बारा, देखो घन घमंड घर घर राया। और गुरु समर्थ थे शंकर भोले, वह कैलाश पे मुस्काया। धन्य धन्य तुम रामचंद्र जो इष्ट हमारा है पाया। अरे रामेश्वर की पूजन करके लंका स्वाहा कर पाया। रामेश्वर की पूजन कर रहा है मेरे इष्ट देव। और शिव की कृपा से लंका जो भगवान शंकर ने दान दी थी स्वाहा हो गई। तो समर्थ गुरु जब कृपाल हो तो पल में निहाल करे और जहां लिखे कठिन विधि वहां सरल बना देते हैं। तो गुरु ज्ञान था गुरुवार का, सुना रहे रे भगवान। अरे भारत तो कलयुग में भी जगत गुरु होगा, आएंगे कल की भगवान। तो रंगे सियार सब जाएंगे, हट जाए राज और ताज। कल की भगवान नई सदी में भारत के महाराज। सर्वशक्ति ऐसी होगी और होगा दिव्य प्रकाश। और बसंत के रंग फैलेंगे, सुगंध फैले हजार। ये बसंतमय हो भारत और मंगल भारत होए। शुक्राचार्य नीति चलावे तो राजा ही क्षय हो। तो शुक्राचार्य की नीति दानवों ने चलाई, दानव आज तक भी कोई अजर अमर नहीं हुआ। और देव गुरु बृहस्पति और गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश और कृष्ण की नीति भारत वालों ने चलाई, तो आज भी भारत अमर है और अमर ही रहेगा। हर आत्मा अमर है। भारत में राम और कृष्ण का नाम अमर है। इसलिए अमरत्व देव गुरु बृहस्पति के पास होता है और मृतत्व, मृत संजीवनी शुक्राचार्य के पास होती है। तो शुक्राचार्य का मतलब होता है जिसके धन के प्रति अपनी निष्ठा हो, वो शुक्राचार्य को अपना गुरु माने और उनका नाम से अपनी नीति चलाए। और जो भारत को जगत गुरु बनाना चाहे वो देव गुरु बृहस्पति को अपना गुरु माने, ब्रह्मा विष्णु महेश और भगवान कृष्ण को अपना गुरु माने। और ऐसी जैसी नीतियां देव गुरु बृहस्पति बनाते हैं, गुरु वशिष्ठ बनाते हैं, वैसी नीतियां भारत के लिए बनाएं तो भारत विश्व का जगत गुरु होने में ज्यादा देर नहीं है। 21वीं शताब्दी में भारत विश्व का जगत गुरु होगा और अखंड भारत होगा। अशोक चक्रवर्ती सम्राट के समय की सीमाएं भारत की होंगी। अज्ञानता का नाम निशान नहीं रहेगा। अज्ञानता डर के कारण होती है और डर एक भय है जिसको दिखा करके और रंगे सियार बनाए जाते हैं और रंगे सियार भग जाते हैं जब समय होता है। तो समय पाए नष्ट भय सारे और भग गए रंगे सियारों सारे। और शेर एक ही होता है, वो शेर यहाँ का राम। कभी नहीं भगते देखा, बोले शिव भगवान। भगवान शंकर ने कहा कि हमने तो राम को कभी भगते नहीं देखा।
राम हर चीज को छोड़ सकता है, सत्ता तो बहुत छोटी चीज है। और राम जी ने आराम से छोड़ी और सत्ता में बैठे भी नहीं कभी। वो तो सत्य के साथ बैठते हैं, हमारे इष्ट देव में, हमारे हृदय में रहते हैं। 1.25 लाख नाथ जब मैं समाधि लगाता हूं तो मेरे हृदय में विराजमान रहते हैं। तो मेरा हृदय उनका सिंहासन है और सिंहासन पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम इस कैलाश पर्वत मानसरोवर पर चारों युगों में विराजमान रहते हैं और मैं उनका ही ध्यान करता रहता हूं। तो वही मेरा भारत देश है, वही राम भगवान, वही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, वही कृष्ण भगवान, वही है देव गुरु बृहस्पति। और अजर अमर ये होए, बाकी दानव गुरु शुक्राचार्य के शिष्य सभी क्षय होए। तो दानव नीति, धन नीति, सत्ता नीति जान, जो इनमें फंस जाए तो नहीं होता कल्याण। ये प्रसंग जो भी सुने। और दानव देव गुरु प्रसंग, होली के रंग इसमें है और 9 2 11 संग। तो 2 माया और ब्रह्म राम और सीता, और 9 में 9 ग्रह होए, जिसके 9 ग्रह लग जाएं तो कभी सुखी नहीं होए। तो 9 ग्रह लग गए उन सब के जो दानव नीति अपनाए, और राम और सीता उनके साथ हैं जो भारत गुरु जगाए। तो जय जय भारत देश है, जय जय भारत में भगवान। यही ज्ञान गुरु का दिया, कलयुग में दियान। गुरुवार की पंचमी, पंच तत्व का ज्ञान, पंच तत्व में आत्मा में और बुला ले हो भगवान। पंच तत्व की देह का क्या जग में इतबार, ना जाने किस समय को जावे स्वर्ग सिधा। बृहस्पति और शुक्राचार्य को नीति समझौता है, भारत में तो बृहस्पति हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश कृष्ण प्रगटाए। और दानव नीति विश्व में और विदेश में जाए, भारत में ज्यादा नहीं चले जो इसको अपना। इसलिए भारत में दानव नीति ज्यादा नहीं चलती, शुक्राचार्य नीति को भारत से बाहर करना चाहिए और देवगुरु बृहस्पति की नीति को भारत में अपनाना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश और श्री कृष्ण, यही 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में अक्षर अक्षर सत्य लिखा हुआ है। हमारा देश हिंदू संस्कृति का देश है, आदि सनातन संस्कृति का देश है, देवताओं का देश है। और फिर इसमें क्लेश हो तो समझना चाहिए कि खोटा कौन सी इसमें खोटापन है, उस खोटेपन को हटा करके बाहर करो और भगवान की जय जयकार करो। ये प्रसंग भारत में इसीलिए सुनाया गया है ताकि 100 सुनार की और 1 लुहार की लगे। तो 100 सुनार की तुम कितनी भी लगा लो, रंगे सियार कितने भी बना लो, लेकिन जब एक लुहार हथौड़ा मारेगा और ऐसा कोड़ा मारेगा कि पाप सभी हट जाएंगे और सूरज भारत चमकेगा। तो भारत का सूरज चमके। अखंड गुरु गति ज्ञान, और गुरु वशिष्ठ ने सुना दिया और हटे अवध अज्ञान। राम को सुना दिया सब कुछ और राम बने रे भगवान। ऐसे सक्षम गुरु वशिष्ठ थे, वाणी करे प्रणाम। बोलो जय श्री राम, बोलो अयोध्या नगरी की, बोलो भगवान रामचंद्र की, गुरु वशिष्ठ भगवान की। आज के आनंद की।